अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जिमनाई CLI, जिस पर मैंने वीडियो बना दी थी और जिसमें हमने जिमनाई CLI का इंट्रो और इंस्टॉलिंग का तरीका हमने उसमें देखा था कि किस तरह हमने उसको अपने पास इंस्टॉल करना है। आई होप आप सबने उसको इंस्टॉल कर लिया होगा। और ये उसकी डॉक्स थी हमारे पास कि इस डॉक्स में ये लिखा हुआ है कि भाई जिमनाई CLI टूल जो हमारे पास एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और MCP सर्वर के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास 1000 रिक्वेस्ट पर डे हमें मिलती हैं गूगल अकाउंट के थ्रू। ठीक है, ये एक AI एजेंट है जिससे हम कोड लिखवाएंगे, जिससे हम अपने काम करवाएंगे। सबसे पहला प्रोसेस क्या था? सबसे पहला प्रोसेस ये था कि हमने इसको इंस्टॉल करना था अपने सिस्टम में। हम विंडो यूज़ करते हैं और कोई ऐसे चंद स्टूडेंट होंगे जो लिनक्स यूज़ करते होंगे या मैकबुक, लेकिन हम विंडो वाले हैं तो विंडो 10 है मेरे पास। और विंडो 10 के लिए हमने इंस्टॉलिंग की थी और इंस्टॉलिंग के लिए हमारे पास पहली वीडियो जो हमारे चैनल पे मौजूद है, इंस्टॉलिंग के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इंट्रो और इंस्टॉलिंग दे दिया था। वो वीडियो ये है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद उसके बाद का क्या है? उसके बाद ये है कि भाई इसको एक्सप्लोर करने के लिए मुझे बहुत 4 दिन लग गए। मेरे पास एक एरर आ गया था तो उसको सॉल्व करने के लिए 4 दिन लग गए। और वो मैंने क्लाउड, ग्रॉक, चैट जीपीटी और अपने फ्रेंड्स से PIIC में, GIIC में और बहुत लोगों से मैंने हेल्प ली, मगर वो अभी जाके मुझसे सॉल्व हुआ। खैर, इश्यू आते रहते हैं और सॉल्व भी होते रहते हैं। मुझे सॉल्व करने में 4 दिन लग गए। तो आपके पास अगर कोई एरर आ जाए तो घबराने की बात नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था जी, हमारे पास नोड वर्जन होना चाहिए। नोड वर्जन क्या होना चाहिए? हमारे पास 20 वर्जन प्लस होना चाहिए या 20 वर्जन हमारे पास होना चाहिए, जिसकी कमांड मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद क्या था जी? उसके बाद हमने जिमनाई CLI को अपने पास इंस्टॉल कर लिया था, जिसकी कमांड मैंने ये दे दी है। PDF मैंने ये बड़ी मेहनत से बनाई है और इस PDF का लिंक जो है मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? हमने किस तरह जिमनाई, हमने वर्जन जिमनाई का चेक करना है, जो हमने चेक किया है पहली वीडियो में मैंने बता दिया। और किस तरह हम अपने सिस्टम में उसको ओपन करना है वो भी हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। उसके बाद हमें फिर 2.flash अगर जिमनाई मॉडल चाहिए तो उसके लिए ये कमांड है, और अगर आपको कोई और चाहिए तो उसके लिए कोई और कमांड होगी, वो सब बता चुका हूँ मैं। और ये शेल मोड में आने के लिए आपको क्या करना है, और उसके अलावा ये सारी कमांड्स हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कमांड मैंने इस PDF पर लिख दी है। ये PDF का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कमांड आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। MKDIR से हम नई डायरेक्टरी बनाते हैं और इसके अलावा LS से हम लिस्ट चेक करते हैं, CD करके हम फोल्डर में जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक योलो मोड भी मौजूद है, जिमनाई फ्लैश योलो मोड। योलो मोड भी हम देखेंगे डिटेल में सारी चीज़ें। पहले हमने हर चीज़ अपनी सेट करनी है और पहले इंस्टॉलिंग के बाद हमने अपनी CLI को, यानी अपने सिस्टम को, हमने अपने गिटहब के साथ लिंक भी करना है, उसको भी देखना है। और उसके साथ साथ ये सारी कमांड्स मैंने इस PDF में दे दी हैं। इस PDF का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूंगा और इसको मज़ीद इस चीज़ को हम डिटेल में भी कवर करेंगे साथ साथ। अच्छा, तो खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ विंडो और R का बटन दबाता हूँ और मेरे पास यहाँ एक छोटा सा पॉपअप खुल गया है। और यहाँ पे मैं ओके करूँगा और यहाँ मेरे पास जी मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। और कमांड प्रॉम्प्ट के लिए क्या है, जब हमने पहली वीडियो में जिमनाई CLI इंस्टॉल किया था अपने पास, तो हमारे पास एक डॉट जिमनाई की जो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है वो हमारे पास बन जाती है। ठीक है, जिमनाई डॉट जेसन की या जिमनाई डॉट जिमनाई की फाइल हमारे सिस्टम में बन जाती है बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इसको अपने पास इंस्टॉल करते हैं। अब हमने उस फाइल में जाके कुछ कॉन्फ़िगरेशन, कुछ जेसन कॉन्फ़िगरेशन है उनको हमने सेट करना है ताकि हम उसको अपने गिटहब से लिंक कर सकें और उस पे हम पहला MCP सर्वर रन कर सकें। तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा? सबसे पहले हम CD करेंगे और CD डॉट जिमनाई हम यहाँ मिलाएंगे, लिखेंगे CD डॉट जिमनाई हम यहाँ लिखेंगे। और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये हमारा इस फोल्डर में आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या है, यहाँ काफ़ी मुझे परेशानी आई कमांड्स में। यहाँ कमांड्स क्या देनी है,
तो काफ़ी जगहों पे मैंने देखा कि लिस्ट करके चेक किया जाता है, लिस्ट या एलएस करके चेक किया जाता है, लेकिन हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट्स के लिए जो है, कमांड प्रॉम्प्ट के लिए ना अलग कमांड्स होती हैं, तो इसके लिए मेरे पास अलग कमांड है। अब मैं उस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब वो कमांड जो है मैंने सारी इस पीडीएफ में दे दी हैं। इस पीडीएफ से आपको सारी कमांड्स मिल जाएंगी, और अभी हमने कौन कौन सी कमांड्स यूज़ करनी है वो सब मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है जी, अब करना ये है, हम अपने टर्मिनल पर थे, ये हमारे पास टर्मिनल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम dir, ठीक है। dir हम करेंगे तो हम अपनी डायरेक्टरी में चले जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास है जी सेटिंग डॉट जेसन। अब सेटिंग डॉट जेसन में जाके हमने कुछ चीज़ें हमने चेंज करनी है, स्कीमा चेंज करना है। वो इसलिए क्योंकि हमने उसको एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करना है, और यहाँ पे हमें पूरी डिटेल इस डॉक्स में उन्होंने बताई हुई है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्विसेज, ठीक है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमने इंस्टॉलेशन करनी है और अपना पहला एमसीपी सर्वर रन करना है, हम फिलहाल इस चीज़ को देखेंगे, बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिटेल में बाद में देखेंगे। पहले ये जो मेन इशू है, काफ़ी लोगों ने इंस्टॉल कर लिया मगर उनके एमसीपी सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहे विंडो से और सीएमडी के थ्रू, तो इसको सीएमडी के थ्रू भी करेंगे, और इंशाल्लाह एक हमारे पास एक और ऐप है उसके थ्रू भी करेंगे हम, ठीक है, एक और टूल है। अच्छा, तो हम वापस जाते हैं अपनी सीएमडी में, और ये हमारी सीएमडी में आ चुके हैं। अब जी मैंने डॉट जेसन में जाना है, और क्या करना है, मैंने एक स्कीमा जो है मैंने वहाँ एक लिखना है अपनी गिटअप का, ताकि मैं अपनी गिटअप से कनेक्ट कर सकूं। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा जी, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं अपनी वापस पीडीएफ पर जाता हूँ, यहाँ मेरे पास एक कमांड है, कोड कंट्रोल सी करूंगा, कॉपी हो गई मेरे पास। अच्छा, ये मैं जब टर्मिनल में या यहाँ जाके अपने सीएमडी में ये कमांड पेस्ट करूंगा तो ये मेरे पास मेरा वीएस कोड खुल जाएगा, यानी ये फाइल मेरे वीएस कोड में खुलेगी, ठीक है। कंट्रोल वी किया, क्या है जी मेरे पास, कोड सेटिंग डॉट जेसन। कौन सी सेटिंग डॉट जेसन, ये वाली फाइल के अंदर मैं जाना चाह रहा हूँ या कुछ चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने इसको लिखा कोड सेटिंग डॉट जेसन। जैसे ही मैंने एंटर किया और ये मेरे पास वीएस कोड में ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, वीएस कोड में ओपन होते ही यहाँ मेरे पास इंटरफेस आ जाएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे जो भी कोड होगा आप लोगों ने वो कोड हटा देना है, जो भी कोड होगा आपने सारा का सारा कोड हटा देना है। उसके लिए मैंने अपनी इस पीडीएफ में कोड दे दिया आप लोगों को यहाँ नीचे, यहाँ से आपने वो कोड कॉपी करना है, ये वाले राउंड ब्रैकेट से, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, और यहाँ तक इसको कॉपी करके आपने अपने पास कहाँ वीएस कोड में यहाँ पेस्ट कर देना है, जेसन डॉट सेटिंग डॉट जेसन में, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ फाइल में आएंगे तो यहाँ मेरे पास ऑटो सेव का ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑटो सेव का ऑप्शन नहीं है तो इसको सेलेक्ट कर लें, ताकि फाइल खुद सेव हो जाए, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अगर ऑटो नहीं करना चाहते तो यहाँ कंट्रोल एस प्रेस करके आपने इस फाइल को सेव करना है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये फाइल आपके पास खुद ब खुद सेव हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने अपना वीएस कोड कर देना बंद। ये आपकी क्या हो गया जी, सेटिंग हो गई। अच्छा, एक चीज जो है हम भूल गए, वापस अगर मैं अपना कोड डॉट जेसन में जाता हूँ, एंटर करता हूँ, और मैं वीएस कोड में इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, वीएस कोड में ओपन हमने कर लिया। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो चीज ये थी कि भाई यहाँ पे एक एथराइजेशन टोकन पेस्ट है गिटअप का। अच्छा, ये टोकन कहाँ से आप लोगों ने बनाना है, ये टोकन आपने अपनी खुद अपनी गिटअप से बनाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये कोड मैंने आपको ये पूरा कोड जो है यहाँ दे दिया, मगर जो ये है यहाँ इस जगह पे, ये इस जगह पे आपने अपना गिटअप का टोकन लगाना है, ताकि आपकी गिटअप से कनेक्ट हो सके। तो उसके लिए क्या करना है, आपने जाना है अपने गिटअप पर, अपनी गिटअप पर जाना है, आपने खोली है अपनी गिटअप, और खोल लेते हैं गिटअप। अच्छा, गौर से देखिएगा, गिटअप पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, गिटअप पर जाने के बाद हम यहाँ ऊपर सेटिंग में आ जाएंगे, ठीक है जी। सेटिंग हमारे पास कहाँ है जी, सेटिंग हमारे पास, अगर मैं यहाँ प्रोफाइल पे आके क्लिक करूँगा, प्रोफाइल पर आकर क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे पास सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे,
मैं सेटिंग पर क्लिक करूँगा और सेटिंग पर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इसको मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, ठीक है जी, नीचे स्क्रॉल किया और यहाँ लास्ट में मेरे पास आ रहा है डेवलपर सेटिंग, ठीक है। डेवलपर सेटिंग आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। डेवलपर सेटिंग पर आप लोगों ने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद डेवलपर सेटिंग मेरे पास जी खुल चुकी है। अब खुलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास आप देखें, यहाँ मेरे पास पहले आ रहा है जी गिटहब एप्स, उसके बाद आ रहा है जी ओथ एप्स, उसके बाद आ रहा है पर्सनल एक्सेस टोकन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे फाइंड और उसके बाद टोकन क्लासिक। टोकन क्लासिक हमने जनरेट करना है, ठीक है। टोकन क्लासिक पे आएंगे हम और क्लिक करेंगे। अच्छा तो जी टोकन क्लासिक पे जब हमने क्लिक किया तो कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस आ गया और यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है जनरेट न्यू टोकन। जैसे हम जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, पहला वाला जनरेट न्यू टोकन, हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे और हमारे पास जो है जी नया टोकन जनरेट होने के लिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे हम टोकन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने रख दिया भाई मोहसिन, और यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिख दिया मोहसिन, ठीक है। और मोहसिन रज़ा लिख लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने मोहसिन रज़ा लिख लिया, ओके। और मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद मैं इसको पब्लिक रहने देता हूँ और पब्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लिक करके जनरेट टोकन कर लूँगा, ठीक है। टोकन आप लोगों ने जनरेट कर लिया, कर लेना है और टोकन वो आप लोगों के पास जनरेट हो जाएगा। उसके बाद उसको आपने कॉपी करके अपने पास सेव कर लेना है। मैंने टोकन पहले ही जनरेट कर लिया, ठीक है। मेरे पास टोकन जनरेट था क्योंकि मैं 3-4 दिन से एक ही एरर में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। और वो जब टोकन आपके पास जनरेट हो जाएगा तो वो जो हमने VS कोड में वो मैंने आपको सेटिंग कुछ जेसन की फाइल दी थी, उस जेसन की फाइल में आपने क्या करना है, यहाँ पे वो यूआरएल जो है आपने अपने यूआरएल सॉरी एथोराइजेशन की जगह पे आके वो आपने डबल कोटेशन में क्या करना है, आपने वो अपना टोकन पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना टोकन पेस्ट कर देंगे और कंट्रोल S करके सेव कर देंगे या ऑटो सेव कर देंगे। उसके बाद आप अपना VS कोड बंद कर दें और ये VS कोड जो हो गया हमारे पास बंद। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं विंडो प्रेस ऑल करते हैं और ऑल करने के बाद जैसे ही हम इसको ओपन, हमारे पास ये पॉपअप ओपन होगा, हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ अब हम अपने पास जिमलाई को रन करेंगे ताकि हमारे पास जिमनाई रन हो, हमारा एजेंट जिमनाई CLI हमारा टूल। उसके लिए मेरे पास कमांड्स यहाँ मेरी PDF में मौजूद हैं और मैं यहाँ से एक अथेंटिक कमांड जो है अपनी उठाऊँगा ताकि बार बार मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको स्क्रॉल स्क्रॉल करूँगा, ऊपर ऊपर स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे मुझे कमांड्स मिल गई हैं और यहाँ पे मैं एक कमांड उठाऊँगा जी ये, ठीक है। ये वाली कमांड मैं यूज़ करूँगा, फ्लैश वाली जिमनाई फ्लैश मॉडल Ctrl+C। आप प्रो वाली भी यूज़ कर सकते हैं, प्रो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों की अपनी मर्जी है। और मैं अपने अपने CMD में आके इस कमांड को पेस्ट करके एंटर करूंगा और इंशाल्लाह यहाँ हमारे पास अभी जिमनाई CLI टूल जो है हमारा रन हो जाएगा। और उसको हम चेक भी कर लेंगे कि हमारे गिटहब से कनेक्ट हो चुका है या नहीं हुआ। तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा जी, मेरे पास जिमनाई CLI खुल चुका है, यहाँ पे ओपन हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं स्लैश स्लैश के बाद मैं यहाँ लिख दूँ MCP और यहाँ लिस्ट करूँ MCP लिस्ट, और जैसे मैं एंटर क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे पास जी MCP सर्वर जो है कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक MCP सर्वर जो है हमने कनेक्ट कर लिया है। और ये हमारे पास इसके टूल्स आ रहे हैं, ठीक है, किस लिए कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ होगी ये सारा लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है जी कॉन्फ़िगर MCP सर्वर और कनेक्ट है हमारा गिटहब से, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है जिसमें 40 टूल्स हैं और 2 प्रॉम्प्ट्स हैं। और टूल्स हैं यहाँ लिखा हुआ, बाकी ऐड कमेंट टू पेंडिंग और ये सारी चीज़ें गिटहब की हैं, आप जानते होंगे। पुल है, न्यू फाइल, डिलीट फाइल, किस तरह फ्रॉक करनी है, किस तरह कमेंट करनी है, सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। तो यहाँ पे जी ग्रीन निशान के साथ हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास जो हमारा गिटहब है वो कनेक्ट हो चुका है हमारे जिमनाई CLI से, ठीक है जी। और हमारे पास MCP का सर्वर भी इस वक्त रन हो रहा है, एक सर्वर जो हमने अपने पास रन कर लिया और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है जी। इसके बाद की चीज़ें हैं,
बाद में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये टूल मेरे लिए भी नया है, मुझे भी खुद एक्सप्लोर करके चीज़ें आके शॉर्टली फिर बतानी पड़ती हैं, मेरे लिए भी नया है। और ये कमांड्स की लिस्ट है, कमांड की लिस्ट मैंने दे दी है, और एक वीडियो के लिए मैंने इस वीडियो के लिए 4 दिन मेहनत की है। आई होप आप लोगों का काम आसानी से हो जाएगा। इन केस कोई भी इशू आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट में आके पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं जवाब भी दूंगा और आप लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में हेल्प करूंगा। ठीक है, फिलहाल आपने क्या करना है, पहली वीडियो में हमने इंट्रो देखा, ठीक है, इंट्रो देखा और उसकी हमने इंस्टॉलिंग देखी। दूसरी वीडियो में हमने क्या देखा, दूसरी वीडियो में हमने देखा जी हमने उसको अपने गिटहब से कैसे कनेक्ट करना है, और पहला एमसीपी सर्वर हमने कैसे कनेक्ट करना है। और पहली वीडियो में हम ये भी देख चुके हैं, उससे हम कोड भी लिखवा चुके हैं, किस तरह हमने अपने एजेंट से कोड लिखवाना है। आगे मजीद चीज़ें हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। ये हमारे पास इसकी डॉक्स है, और सर जान ने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है, उस बुक को भी पढ़ेंगे। उस बुक का लिंक इंशाल्लाह अरेंज हो जाएगा और मैं आप लोगों को दूंगा, तो वो बुक भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और आई होप आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिली होगी। एक और चीज़ रह गई, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ गूगल पर आएंगे। मैं आप लोगों को गूगल पर दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ गूगल पर आते हैं, और गूगल पर आने के बाद यहाँ हम लिखते हैं ZEDZ। जैसे जेड पे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ मेरे पास जेड कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, एडिटर आएगा, जेड एडिटर। इस जेड एडिटर को आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, अपने पास डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आप आएंगे विंडो के लिए, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास डाउनलोड है, मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ भी नहीं है, VS कोड है एक तरह का ये भी, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन भी आ रहा होगा, ओपन विद VS Z, ओपन विद Z भी कर सकते हैं आप यहाँ से। जैसे यहाँ से आप ओपन विद Z करेंगे, खैर यहाँ मेरे पास हर चीज़ पहले से कनेक्ट है, मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास नया टर्मिनल है। अब Z सबसे पहले क्या किया, मैंने Z को इंस्टॉल किया। Z को इंस्टॉल करने के बाद ये मेरा नया टर्मिनल आया। अच्छा, इस नए टर्मिनल में आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने पास आपने जिमनाई CLI को अपने पास इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए क्या है, हमारे पास कमांड मौजूद है। कमांड हमारे पास ये रही, ये वाली। ठीक है, कमांड नंबर 2 आपने अपने पास Z में भी इसको एक दफ़ा इंस्टॉल ज़रूर करना है। ठीक है, CLI में तो आपने किया ही किया है अपने पास कमांड लाइन में, लेकिन Z में भी एक दफ़ा आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने उसका वर्जन चेक करना है, और वर्जन चेक करने के बाद आपने उसको अपने पास इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं और इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से भी मैं ओपन कर सकता हूँ, Ctrl+C मैंने इसको लिया, और मैं अपने Z पे चला जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Ctrl+V और इसको इंटर करता हूँ, तो यहाँ भी मेरे पास जिमनाई CLI ओपन हो जाएगा। एक दफ़ा मैंने इसको क्या किया, जेसन की फाइल मैंने इसमें बना दी है, अपने गिटहब से एक दफ़ा लिंक कर दिया, तो अब मुझे बार बार लिंक करने की ज़रूरत नहीं, मेरा यहाँ पे MCP सर्वर खुद ब खुद कनेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं जी। अब हमारे पास इसमें Z में सरमीन ने कहा है कि Z में हमने यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने Z का भी बता दिया। यहाँ पे वही चीज़ आ रही है, हमारे पास MCP सर्वर कनेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ जी, लिस्ट MCP करके लिस्ट लिखूंगा, और यहाँ मेरे पास सॉरी //MCP करके मैं लिस्ट लिखूंगा, और यहाँ मेरे पास जो है लिस्ट आ जाएगी, और इंटर करूंगा और यहाँ मेरे पास वही लिस्ट आ चुकी है जो हमारे पास पिछले VS कोड में मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, अच्छा जी, ये Z भी मेरे लिए न्यू है, मैंने इसको एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत सारी मैंने मेहनत की है। खैर, ये यहाँ पे कमांड्स हैं, इसकी सारी वही चीज़ जो आ रही थी, और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है जी हमारे गिटहब से कनेक्ट है। ऊपर फ्रंट मेन पे होगा ये हमारे पास ग्रीन में आ रहा है कि हमारे गिटहब से भी कनेक्ट है। 40 टूल और 2 प्रॉम्प्ट इसमें है, और उसके बाद ये हमारे MCP सर्वर से भी कनेक्ट हो चुका है। तो ये Z है हमारे पास, Z को भी आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह निगहबान।